गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे 10+2 क्लास की। तो देखो क्या है, इसके अंदर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन ऐसे है 2x + 3y = 6 4 दे दिया। सेकंड है जैसे x - y = 2 ऐसे दे सकता है। देखो इक्वेशन 2 भी हो सकती है और इक्वेशन 3 भी हो सकते हैं। वेरी 2 होंगी, अगर 2 इक्वेशन आपके पास तो वेरिएबल 2 होंगे x और y। अगर इक्वेशन 3 है तो वेरिएबल भी 3 होंगे x, y और z। तो देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू किस a मानेंगे हम किसको, x का कोफिशिएंट क्या है 2, ये क्या है आपका 3, ये 1 और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना -1। ठीक है, कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यहाँ पे, फिर y का और फिर x का और फिर दूसरी सेकंड इक्वेशन का y का। v मानेंगे इक्वल टू से उस साइड जो भी वैल्यू है 4 और 2। ठीक है, इसको क्या मानोगे b। ये a हो गया आपके पास और ये क्या आ गया b। इसको लिखते हैं ax = b। ax = b इस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि देखो इस a की x की वैल्यू होगी अपने पास x और y। x की क्या वैल्यू होगी x और y। अगर z 3 इक्वेशन है तो x, y और z वेरिएबल हो तो x की वैल्यू हो जाएगी x, y और z। ऐसे चाहे ax की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसकी इक्वल आएगी, b के इक्वल है। देखो ax = b लिखने का मीनिंग है कि इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस में 3y = 4 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। सबसे पहले हमें निकालना है a का डिटरमिनेंट। सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे इनके, देखो सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो a का डिटरमिनेंट क्या आएगा ≠ 0 या a का डिटरमिनेंट आएगा =0। सबसे पहले क्या निकलेगा a का डिटरमिनेंट। वो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो =0 आएगा या ≠0। अगर a का डिटरमिनेंट ≠0 आता है तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखो a इज नॉन सिंगुलर, a इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, सो A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा x = A इनवर्स B। तो हमारे पास केवल इतना निकल के और ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इस केस में अगर a का डिटरमिनेंट है वो ≠0 आता है। सपोज करो अपने पास a का डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। a का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो दो पॉसिबिलिटी होंगी फिर आपके पास। आप निकालोगे ADJ ऑफ, क्या निकालना पड़ेगा आपको, a का डिटरमिनेंट 0 आते निकालेंगे ADJ ऑफ a और उसकी b के साथ मल्टीप्लाई। क्या क्या किसका, हमने क्या निकाल लिया एडजॉइंट a का और उसकी मल्टीप्लाई कर दी b के साथ। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि ADJ ऑफ a इनटू में b। ठीक है, या तो ये 0 आएगा या ADJ ऑफ a इनटू में b है वो ≠0। क्या बात, देखो अगर ये a का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हमने क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट ऑफ b। अब एडजॉइंट निकाल दिया तो देखो ADJ ऑफ a इनटू में b, या तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा या क्या आएगा ≠0। ≠0 आ जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। अगर हमारे पास ये =0 आ गया तो देखो दो इक्वेशन है तो x को क्या मान, किसी एक को मान लेना, x को या y। x को क्या मान लेंगे k, x को क्या मानते अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी y की। ठीक है, तो वो क्या होगा इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है अपने पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होंगे? ए डी जे ए इंटू बी क्या आ गया 0। अगर देखो दो इक्वेशन है तो हमने x को क्या मान लिया कि y को भी मान सकते हो। x को क्या मानेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो इसकी राइट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सपोज करो अपने पास 3 इक्वेशन है। 3 कैसे? जैसे ये हो जाए 2x प्लस में 3y प्लस में 4z इक्वल टू 1, x माइनस के y इक्वल टू 6 दे दिया इसने, x माइनस वाई माइनस जेड दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, ऐसे 3 इक्वेशन होगी ना, तो इसमें a क्या बन जाएगा अपना 2 3 4, 1 माइनस 1 और जो नहीं है उसका 0, 1 माइनस 1 और माइनस 1, ये अपनी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकलेगा, फिर ये आ जाएगा। 3 इक्वेशन है और इनफाइनाइट क्या ए डी जे ए इंटू बी क्या आ गया 0। तो हम क्या करेंगे, देखो लेट कर लेंगे, लेट जेड इक्वल टू के, जेड को के मान लिया। तो देखो दो इक्वेशन बन गई, एक तो क्या होगी 2x प्लस में 3y, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस के 4k, और दूसरी क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 6। यहाँ भी जेड होता तो के मान के उस साइड ले जाता। अब यहाँ से हम कोई भी मेथड लगाओ आप कि इसकी x की और y की वैल्यू निकल जाएगी ना, x और y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम थर्ड में, थर्ड की राइट के इक्वल आने चाहिए के लिए। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको कोई भी मेथड लगा के सोल्व कर देंगे, x की और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू तीसरी में पुट करेंगे, तीसरी इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, वही अपना क्या बनेगा आंसर बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करने हैं। देखो इसके क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट कोई भी मैट्रिक्स और फिर वो या तो इक्वल टू 0 आएगा या नॉट इक्वल टू 0। तो केस होंगे, नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या निकालेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स b, इक्वल टू 0 है तो ए डी जे ए इंटू बी, फिर ए डी जे ए इंटू बी या तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ए डी जे ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन है तो क्या करेंगे, x को के मान लेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 3 है तो पहली दो इक्वेशन में z को क्या मान लेंगे k, फिर वहां से किसकी वैल्यू आ जाएंगे अपने पास x की और y की निकाल देंगे और z को k मानना है और थर्ड में पुट करके दिखा देंगे कि थर्ड की लेफ्ट और राइट इक्वल है। ऐसे सोल्व करना है। अब जैसे देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर दे रखा 5x माइनस के 7y इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड है 7x माइनस 5y इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो इट इज ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इट इज ए सिस्टम ऑफ, इट इज ऑफ द टाइप, किस टाइप का है, इट इज ऑफ द टाइप क्या है ए एक्स इक्वल टू बी, वे है ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो 5 माइनस 7 और ये क्या 7 और माइनस के 5 हो गया। बी की कितनी अपनी 2 और 3 और x क्या होगा x और y। ठीक है, अब देखो a का डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो, क्या आ जाएगा, देखो 7 5 35, सॉरी 5 5 25, तो माइनस के 25 हो गया, माइनस के 25 और ये करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस 49, तो कितने बच गए अपने पास, कितने बच गए 24, वो भी किसका है प्लस का। क्या क्या हमने इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ, तो कितने हो गए 24। अब क्या हो गया देखो a इज नॉन सिंगुलर सो a इनवर्स एग्जिस्ट,
and A inverse exist the system of equation has, इस केस में क्या था आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन। जहां पर भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वहां पर सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस टाइप का होगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इनवर्स निकालेंगे तो देखो a11 को फैक्टर चाहिए क्या हमें, a11 का को फैक्टर क्या आ जाएगा, देखो -1 की 1 प्लस 1। ठीक है, -1 की पावर 1 प्लस 1 माइनस के 5 इक्वल टू -5। a12 निकालेंगे तो -1 की 1 प्लस 2 इंटू में कितना हो गया, a12 ये एलिमेंट है ना, तो कितना हो गया 7, यहाँ आके -7। a21 निकालोगे तो ये एलिमेंट है। ठीक है, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में माइनस का 7 माइनस ये थी प्लस का 7 और a22 तो -1 की पावर 2 प्लस 2 ये कितना हो गया आपके पास 5। ठीक है, एडीजे ऑफ ए क्या हो गया, देखो -5 -7 और 5 का ट्रांसपोज। एडीजे ऑफ ए कितना हो जाएगा, -5 और -7 और ये 7 और 5। ठीक है, हमें क्या कर दिया, ट्रांसपोज हटा दिया, हो गया। अब अपने पास क्या निकल गया, ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, देखो एडीजे ऑफ ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू, एडीजे ए क्या हमारे पास -5 7 और -7 और 5 अपॉन में करेंगे तो 1 अपॉन में कितना है ए का डिटरमिनेंट 24। बट हमें तो निकालना क्या है, एक्स क्या होगा, ए इनवर्स और बी, तो एक्स की वैल्यू थी अपनी एक्स और वाई। ए इनवर्स की वैल्यू है 1 अपॉन में 24 -5 -7 और उसके बाद है 7 और 5 इंटू में बी की वैल्यू है 2 और 3 इंटू में बी की वैल्यू 2 और 3। देखो ये रही 2 और 3, करो सॉल्व एक्स और वाई, तो क्या हो गया 1 अपॉन 24 को बाहर रख लेंगे, सोल्व करेंगे। देखो -10 प्लस में कितने हो गए 21, इसके साथ करोगे तो -14 और प्लस में 15। ठीक है, कितना आया 5 to 10 और 21, इससे करोगे तो -14 और प्लस के 15, तो 1 अपॉन में 24 कितना आ गया, देखो यहाँ पे कितने बच गए 11 और यहाँ पे कितने बच गए अपने पास -14 है, तो कितना बच गया 1। अब x और y। ठीक है, इसको लिख देंगे, देखो इसको 11 अपॉन में 24 लिखते हैं, 24 दोनों के साथ है और 1 अपॉन 24, तो x की वैल्यू आ गई 11 अपॉन 24 और y की वैल्यू 1 अपॉन 24। ठीक है, ऐसे करके आपको सोल्व करने हैं। ऐसे ही 3/3 में हो तो ये मैट्रिक्स 3/3 की आ जाएगी, यहाँ भी क्या चलेगा 3/3 x y और z, यहाँ पे कोफैक्टर निकाल देंगे सभी के और मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करके सोल्व करने हैं हमें। ठीक है, तो 2/2 के सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, जिसमें चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, जिसके अंदर इसका डिटरमिनेंट है वो क्या है, इक्वल टू 0 आ जाए। इसका लास्ट पार्ट करवाता हूं। ये फर्स्ट पार्ट था, कौन सा था ये, फर्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन है, देखो
सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है इस बुक में, बाकी आप देख लेना क्या है। देखो x प्लस में 5y इक्वल टू 3, 2x प्लस में 10y इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो इट इज ऑफ द टाइप, किस टाइप का है कि ax द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ऑफ द टाइप ax इक्वल टू b। तो a की वैल्यू क्या होगी, लेट कर ले अपन, a क्या है अपने पास 5, क्या 1 और 5, 2 और 10, b कितना है 3 और 6, और x की वैल्यू क्या होगी x और y। हो गया। अब देखो a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनके कोफिशिएंट लिखने हैं आपको। a का डिटरमिनेंट करेंगे तो देखो 10 माइनस के 10 इक्वल टू 0, ये 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, a इज सिंगुलर, सिंगुलर है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, क्या होगी कि आइदर ए डी जे ऑफ ए इंटू में बी क्या होगा इक्वल टू 0, और ए डी जे ऑफ ए इंटू में बी है वो नॉट इक्वल टू 0। तो पॉसिबिलिटी होगी, उसके लिए अपने को ए डी जे के लिए कोफैक्टर चाहिए, तो a11 क्या हो जाएगा, देखो -1 की पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगी, देखो ये अपने पास 10 आ जाएगा, ये है ना इसका 10 को फैक्टर, तो ये यहाँ से कितना दे देगा अपने पास 10, a12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू में 2 का कितना है 5 है, तो ये कितना दे देगा अपने पास -5। a21 है तो इसका कितना है, सॉरी ये 5 है ना, a12 ये एलिमेंट है, सॉरी इसका कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया अपने पास -2। a21 ये एलिमेंट है तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या बच गया 5, तो -1 की 2 प्लस 1 इंटू में 5, ये हो गया अपने पास -5। a22 -1 की 2 प्लस 2 ये एलिमेंट है ना, तो कितना आ जाएगा 1, तो 1। अब देखो ए डी जे ऑफ ए निकालते हैं हम, तो वो क्या बन जाएगा अपने पास 10 -2 -5 और 1 का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी जे ऑफ ए, करो ट्रांसपोज, देखो ट्रांसपोज करते हैं तो 10 -2 और माइनस के 5 और 1, ठीक है 10 -5, सॉरी -2 है, -5 और -2, ठीक हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ए डी जे ऑफ ए इंटू क्या निकालना अपने को बी, तो ए डी जे ऑफ ए इंटू में बी, बी के साथ करो मल्टीप्लाई ए डी जे की, यही लिख देते हैं, ठीक है ए डी जे ऑफ ए की वैल्यू आएगी ये, तो ए डी जे ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा 10 माइनस के 5 और -2 और 1 इंटू में बी, बी की वैल्यू है अपने पास 3 और 6, तो ये क्या होगा, देखो ये कितना आ गया 30, और ए डी जे इंटू बी 30 माइनस के 30 अपॉन में 3 2 -6 प्लस का 6, तो कितना आ गया 0 और 0। 0 आने का मीनिंग है ये दोनों 0 बनना चाहिए, अगर एक भी 0 बनता है तो जितने भी है ना वो सारे 0 बने तो 0 के इक्वल होता है, एक भी 0 नहीं बना तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या लिख दे, ए डी जे ऑफ ए इंटू में बी है वो इक्वल टू 0, सो तो क्या हो जाएगा, the system of equation has infinite many solutions, so the system of equation has infinite many solutions, infinite many solution लेट कर लेंगे,
चाहे तो x को k मान लेना या y को। लेट x इक्वल टू k है, x की वैल्यू k है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, पुट इन फर्स्ट, तो क्या हो गया k प्लस में 5y इक्वल टू कितना हो गया 3। तो ये क्या हो जाएगा, देखो चाहो तो y को भी k मान सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप x को ही k मानोगे, y को भी k मान सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो x की जगह k किया हमने, तो क्या बन गया अपने पास। और अगर y को k मानते हो तो वो भी ठीक है, लेट y इक्वल टू k करते हो तो भी ठीक है। देखो तो x प्लस में कितना हो जाएगा 5k इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस k 5k ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके और आपको ये सोल्व करने हैं, ऐसे करके सोल्व करने। अब ये सेकंड में पुट करो यही वैल्यू। ठीक है, देखो x की जगह क्या है, पुट इन इक्वेशन 2, इसको 2 दे, इसको 1 दे लेते और इसको 2। तो देखो 2 इन 2 में इसके साथ करोगे तो 6 माइनस के 10k प्लस में y की वैल्यू क्या की हमने, अपन ने y की जगह क्या पुट किया था k। ठीक है, x और y की है, x की है आगे, y की जगह k किया था, इक्वल टू 6। देखो लेफ्ट और राइट इक्वल है ना, तो सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पर x को k मानते हो तो भी ठीक होगा, और y को k मानते हो तो भी ठीक होगा आपका क्वेश्चन। ऐसे करके मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ऐसे ही 2/2 के चलेंगे और ऐसे ही 3/3 के चलेंगे, आपको सोल्व करने हैं ये। आगे देखो क्या है, एक 3/3 का करवाता हूँ आपको। देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स मेथड ऐसे ही सॉल्व होता है, ये सभी क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड के ही आपके। तो क्या है 2x प्लस में 3y प्लस में 3z, ठीक है, इक्वल टू है 5। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y, x माइनस के 2y प्लस में z इक्वल टू है -4। फिर है 3x माइनस y माइनस के 2z इक्वल टू 3। लिख देंगे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज रिटन एज दिस सिस्टम of equation as written as, कैसे लिखेंगे, a x इक्वल टू b वेयर a इक्वल टू क्या होगा अपने पास, देखो कोफिशिएंट इनके 2 3 3 1 माइनस 2 और 1, और ये कितना है 3 माइनस 1 और -2, और b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 माइनस 4 और 3। ठीक है, 5 माइनस 4 और 3। अब सबसे पहले तो क्या निकलेगा अपने पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो देखो 2 इंटू में ये गई और ये गई, कितना हो गया 4 माइनस प्लस में 1 कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस 1, माइनस का होता है सेकेंड एलिमेंट -3, ये गई और ये गई, तो ये कितना हो गया -2 और -3, प्लस में कितना है 3 इंटू में देखो ये है, तो इसके साथ करोगे -3 और प्लस का 6, 5 to 10, ये कितना होगा 3 to 5 5 3 15, प्लस का 15 है और ये प्लस के कितने होंगे 3 3 9, तो कितना आ गया अपने पास 15 10 25 और 9 34। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, A is a non singular matrix, so A inverse exists
इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू a इनवर्स और b। तो अब क्या करना है, यहाँ से हम a का इनवर्स निकाल के और उसकी b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वही अपने पास क्या आ जाएगा, x y और z की वैल्यू वही होंगे अपने आंसर। तो ऐसे करके आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज करना। आपको देखो जहाँ पर 1/x लिख रखा है उसको a मान लेंगे, 1/x की जगह क्या लिख लेना आप, a b और c। फिर क्या करोगे, लास्ट में देखो a b c की वैल्यू आएंगी, जो भी वैल्यू आए उनका रेसिप्रोकल कर दियो, वो आपकी x y और z की वैल्यू बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आगे आप खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, देखो होमोजिन 6 भी सोल्व एज इट इज करने आपको, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने हैं। तो कंसिस्टेंट किस केस में थे, देखो एक तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस था और एक जिसमें a d j ऑफ a इनटू में b आया था वो इक्वल टू 0 बना था, ठीक है। इस केस में तो कंसिस्टेंट थे। और a d j ऑफ a इनटू में b है जो नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है, वो क्या था अपना इनकंसिस्टेंट। इस केस में तो इनकंसिस्टेंट और बाकी के दो केस बचे थे उनमें कंसिस्टेंट। जिसमें ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया वो भी किसका है, कंसिस्टेंट का। और जो ए डी जे ऑफ ए इनटू में बी है इक्वल टू 0 आया है, ये दोनों केस किसके हैं, कंसिस्टेंट के। और ये एक केस इनकंसिस्टेंट का होता है। तो इसमें बताना है और सोल्व करने हैं आपको 6th में। 7th क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस इक्वेशन। अब देखो होमोजेनियस में क्या होता है बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है ये होमोजेनियस का। क्या दे रखा है, जैसे क्वेश्चन है इसका 2x प्लस में 3y माइनस के 4z इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड है 3x माइनस वाई प्लस 2z, 3x माइनस वाई प्लस में 2z इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 0। तो होमोजेनियस देखो जहां भी आपको राइट साइड में तीनों 0 मिल जाए तो वो केस किसका होता है, होमोजेनियस का। होमोजेनियस में देखो वैसे ही किस टाइप का है ये इक्वेशन, a x इक्वल टू b, ठीक है। तो a की वैल्यू तो कितनी होगी देखो अपनी 2 3 माइनस 4 3 माइनस 1 और 2 1 2 और माइनस का 1। b की वैल्यू आपकी 0 0 और 0 हो जाती है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या होगी 0 0 और 0। इस केस में a का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे भाई, ठीक है। अगर a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए नॉट इक्वल टू 0 तो आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका हो जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन x बराबर है 0 और y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। क्या कि अगर a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम लिख देंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। अगर a का डिटर्मिनेंट है वो आ जाए किसके बराबर है 0 के। अगर 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें z को क्या मान लेंगे k, z को क्या मानोगे k, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। z को क्या मानोगे तो क्या होगा, देखो 2x प्लस में 3y इक्वल टू 4k, ये क्या होगा आपके पास 3x माइनस के y इक्वल टू 2k। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालिए, आपकी मर्जी है, चाहे एलिमिनेशन भी लगा सकते हो आप यहाँ पे।